बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सन 1999 की बात है। महाप्रभु जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। वेल गांव आश्रम में स्थायी रूप से रहने वाली 22 शब्द अखंडानंद जी ने श्री चरणों में विनय की। प्रभु, वेल गांव आश्रम 10 वर्षों से प्रतीक्षा की घड़ियां गिनते हुए नैन बिछाए बैठा है। उसकी पुकार सुनकर श्री दर्शन से उसे भी पावन बनाए और हमारी तीव्र इच्छा को पूर्ण करे। महाप्रभु जी उसकी विनय सुनते ही द्रवित हो उठे। शीघ्र ही महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को बुलाकर फरमाया कि बाई जी को वेलगांव भेज दें। उसे यह भी बतला दें कि हमें 2 दिन बाद वहां पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी को जो उस समय दिल्ली ट्रक लेकर गए हुए थे, उन्हें शीघ्र ही श्री प्रयाग धाम बुलाया और कोल्हापुर साथ चलने के लिए फरमाया। कोल्हापुर में अचानक आपके शुभ आगमन का समाचार पाकर प्रेमी जन यह सोचकर फूले न समा रहे थे कि हमारे अंतर्यामी भगवान दिलों की जानने वाले स्वयं ही हमारे घर पधार रहे हैं। उन्होंने दिन रात एक करके प्रभु आगमन की तैयारी का प्रबंध किया। पुराने आश्रम एवं नए आश्रम का जहां निर्माण कार्य चल रहा था, इन सब स्थानों को महासम्राट की साज सज्जाओं से सुसज्जित किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से दयाल धाम चक पर होते हुए 24 दिसंबर सन 1999 में साय समय कोल्हापुर में कृपा की। प्रथम एक भक्त जी की विनय पर उनके घर पधारे। उस परिवार की खुशी मानो आसमान से आनंद की फुहार बरसा रही थी। कुछ अन्य प्रेमी भक्त भी यहाँ पर उपस्थित थे। उन सबने श्री दर्शन एवं अपने आत्मिक आनंद की खुशियाँ सिंधी भजनों में गाकर सुनाई। उनके घर की आरती पूजा हुई और गार्डन में केवल वहाँ पर पहुँचे हुए प्रेमी भक्त एवं आश्रम निवासी गुरुमुखों के लिए श्री दर्शन खुले। आपने श्री वचन फरमाए, हर किसी को यह मनुष्य जन्म केवल मालिक की भक्ति के लिए मिला है। असली काम मालिक की भक्ति और सेवा है। आपकी यह खुशकिस्मती है कि आपको महापुरुषों की चरण शरण मिली है। इसलिए आपके पास जितना भी वक्त है, मालिक की सेवा और भक्ति में बिताएं। यह मनुष्य जन्म और यह दुर्लभ सहयोग जीव को मिला ही इसलिए है। हम भी यही चाहते हैं कि आप गुरुमुख जन भक्ति धन को एकत्र कर मालिक की दरगाह में अपना मुख उज्जवल करके जाएं। दूसरे दिन प्रातः सब संगतों के लिए धैर्य प्रसाद हॉल में सत्संग प्रवचन हुए। गुरुमुखों ने श्री चरणों में अपनी श्रद्धा के पुष्प भेंट किए और अपने भाग्यों की सराहना की। इसके पश्चात नए आश्रम पर कृपा की। उस आश्रम पर अभी निर्माण कार्य हो रहा था। श्री प्रभु जी कुर्सी पर विराजमान हो गए और उस आश्रम का नक्शा मंगवाया। नक्शे में लिखी हॉल की नफ्ती को बढ़ाया और फरमाया, दिन वह दिन संगत का आना जाना बढ़ रहा है। सत्संग हॉल बड़ा होगा तो संगत को भी सुविधा होगी।
सत्संग के कार्य तो बढ़ ही रहे हैं। श्री मंदिर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। इस आश्रम के निर्माण के पश्चात इससे भी बड़े स्थान पर आश्रम बनाना होगा। यहाँ पर जिज्ञासु एवं भक्ति अभिलाषी जीव श्री आनंदपुर से नाता जोड़ते जा रहे हैं। यह उनके पुरातन संस्कार जागृत हो रहे हैं। उनके अंतर आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होकर भक्ति का उच्च पद दर्शा रही है। अतः कुदरत की ओर से उसका प्रबंध भी होता जा रहा है। इस स्थान को कृतार्थ कर पुनः पुराने आश्रम में विराजमान हुए। आपने सीढ़ियों से नीचे आते हुए गैलरी से बाहर की ओर झांका, जिस स्थान पर लगभग 10 वर्ष पूर्व सत्संग वचन अमृत की वृष्टि की थी। उस स्थान पर कई भवन निर्माण तथा विशाल टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग बन गई थी। यह देखकर आपने फरमाया, आजकल शीघ्र अतिशीघ्र विकास की ओर संसार बढ़ रहा है। जीव केवल सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देता है। महापुरुष रूह कल्याण के लिए ही आश्रम बनाते हैं। महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी ने श्री दरबार की सेवा में अपने रक्त की बूंद बूंद लगा दी। उनकी निष्काम सेवा, सादगी एवं त्याग के फलस्वरूप आज यहाँ पर गुरुमुख प्रेमी अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सुमरण सेवा भक्ति कर रहे हैं और आत्मिक आनंद को पाकर खुशियाँ मना रहे हैं। तत्पश्चात प्रेमी गुरुमुखों के घरों को पावन कर वेलगांव में कृपा की। धरती के भाग्य जग गए। बाई जी ने मनोहारी श्री दर्शन पाकर अपनी आंखें शीतल करते हुए महाप्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। आपने फरमाया कि यहाँ पर हर 6 मास बाद गुरुमुख प्रेमियों की पिकअप आती जाती रहती है। आप भी अप्रत्यक्ष रूप में उनके साथ ही होते हैं। एक प्रेमी भक्त जी आए हुए समस्त संगत को प्रसाद वितरित करने के लिए समोसे बनवा लाए। श्री प्रभु जी के सम्मुख एक थाल में डालकर श्री भोग के लिए प्रस्तुत किए। आपने सबको वह श्री भोग देते हुए फरमाया, जैसा समोसा बनाने के लिए अंदर किसी न किसी पदार्थ को भरा जाता है, बिना पदार्थ के समोसा का स्वाद अधूरा है, वैसे ही भक्ति के बिना मनुष्य जन्म अधूरा है। यह कभी सफल नहीं हो सकता और न ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति से ही मनुष्य आत्मिक आनंद, मानसिक खुशी को प्राप्त कर स्वयं को भरपूर अनुभव करता है। इसलिए सदैव अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, सेवा करो, भजन करो और हमेशा खुश रहो। आपके आशीर्वाद का वरदान पाकर सब कृतार्थ हो गए। वेलगांव से ट्रेन द्वारा मार्ग में सितारा शहर के कुछ प्रेमी अपनी अपनी भेंट अर्पित करने श्री चरणों में आए। श्री प्रभु जी ने सबकी ओर कृपा दृष्टि से निहारा, उन्हें आशीर्वाद से कृतार्थ किया। इस प्रकार आप पुनः श्री प्रयाग धाम में लौट आए। आपने अलौकिक प्रतिभा से सब प्रेमी गुरुमुखों के हृदय में भक्ति का आरोपण किया, जो उन्हें जागरूकता के पथ पर ले जा रही थी। उनके हृदय में सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी सेवा, सत्संग और श्री दर्शन, वह नाम सुमरण की लगन बढ़ती जा रही थी।
वे चाहते थे कि शीघ्र ही हम श्री दर्शन पाकर आत्मिक आनंद में विभोर हो रहे हैं। आपका एक एक क्षण सत्संग परमार्थ पर नौछावर था। एक पर्व से दूसरे पर्व पर, देश विदेश अथवा अपने आश्रम पर आत्मिक उन्नति करवाने की ओर अग्रसर था। अतः समय अनुसार प्रति नगर एवं विदेश में कृपा कर रहे थे। 23 जनवरी सन 2008 में आप श्री प्रयाग धाम से विमान द्वारा कोल्हापुर में पधारे। यहाँ पर मानो जीवन में नवीन स्फूर्ति की लहर आ गई, खुशियाँ और बहारें छा गई। श्री प्रभु जी ने एयरपोर्ट से कार द्वारा धैर्य प्रसाद हॉल में कृपा की। बच्चों ने ब्रह्म विष्णु महेश तथा सप्त ऋषि आदि देवी देवता एवं ऋषि मुनियों के वेश में मधुर मधुर भजनों को गाकर श्री प्रभु जी का स्वागत किया। हॉल की सजावट को देखते हुए आपने बच्चों से पूछा कि यहाँ पर स्वर्ग को साथ लिए क्यों आ गए हो। उन्होंने विनय की, स्वामी जी, हमारे श्री आनंदपुर वासी भगवान श्री आनंदपुर में वैकुंठ धाम ले आए हैं। अब हमारे सामने विराजमान होकर हमारी आत्मिक प्यास बुझा रहे हैं। स्वर्ग का सुख वैभव तो उसकी धूल के बराबर भी नहीं है। आपने मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको निहारा और आशीर्वाद दिया। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जय जयकार की। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात श्री दर्शन खुले और श्री गुरुमुखों ने भक्ति के भाव से पूर्ण एक छोटी नाटिका प्रस्तुत की। आपने श्री वचन किए, सारे कोल्हापुर वाले हैं, सब प्रेमी राज खुश हैं। श्री आरती पूजा करते हो। सभी 5 नियमों श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमरन और ध्यान की पालना किया करो। सब आनंद में रहो, खुशी से रहो। इस प्रकार 2 दिन तक सत्संग प्रभाव चलता रहा। प्रातः आश्रम पर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आपने आई हुई समस्त संगत को संबोधित करते हुए फरमाया, संसार में मूल्यवान और कीमती वस्तु वक्त है। लोग भी यही कहते हैं कि वक्त बहुत कीमती है, मगर इस कीमती वक्त की कदर कौन करते हैं? इस वक्त की कदर वह कीमत वही करता है जो तरक्की करना चाहता है। फिर चाहे वह तरक्की दुनियावी हो या रूहानी, दोनों तरफ के इंसान इस वक्त की कदर करते हैं। मगर आम इंसान इस वक्त में धन इकट्ठा करता है, मान वह रुतबा हासिल करता है, वे इसलिए ही कठिन परिश्रम करते हैं। दूसरी तरफ जो गुरुमुख भक्तिवान हैं, वे वक्त से क्या लाभ उठाते हैं? वे मालिक की भक्ति करके, सत्पुरुषों के सच्चे नाम की कमाई करके सच्चा सरमाया एकत्र करते हैं। वे से ये तरक्की करते हैं। अब देखना यह है कि इस तरक्की और उस तरक्की में क्या फ़र्क है। दुनियावी तरक्की फना हो जाने वाली है, जाते समय यहाँ छोड़ जानी पड़ती है। यदि किसी ने बहुत धन पदार्थ एकत्र कर लिया है और उसको सारी दुनिया का राज्य मिल जाए, फिर भी इंसान ने काल का शिकार होकर मर जाना है।
वह जाते समय क्या साथ ले जाएगा? उसकी तरक्की किस काम आएगी? बल्कि मोह माया के विचार पैदा होने से अगर सुरती धन पदार्थ में अटक गई तो बदले में नरक मिलेगा और 84 में जाना पड़ेगा। फिर क्या फायदा हुआ? गुरुमुख जन भक्ति और नाम सुमरन में तरक्की करते हैं। भक्ति सुख देने वाली है, मालिक से मिलाने वाली है और मुक्ति को देने वाली है। इन दोनों की तरक्की में भारी अंतर है। एक इंसान तरक्की करके नरकों में चला जाता है, 84 लाख योनियां भुगतता है और दूसरी तरफ दरबार के अनुयायी भक्ति में अग्रसर होते हैं, नाम की कमाई करता है। वे ऐसा सच्चा धन एकत्र करते हैं कि इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुख रो हासिल करते हैं। आखिर में मुक्ति पदार्थ हासिल कर जन्म मरण से छुट्टी पा लेते हैं। आप गुरुमुखों को वही सुनहरी अवसर मिला हुआ है और ऐसा संयोग बना हुआ है। सत्पुरुषों की संगति में आपको समझ आ गई है कि भक्त बड़ा कीमती है, इससे लाभ उठाना चाहिए। इसलिए गुरुमुख जन भक्ति और नाम की सच्ची पूंजी कमाकर आनंद व शांति को प्राप्त करते हैं। उनके पास वह सच्चा धन होता है जिससे मालिक प्रसन्न होते हैं और मनुष्य जन्म सार्थक बन जाता है। पावन श्री वचनों की अमूल्य दात को पाकर प्रेमी जनों के हृदय आनंदित हो उठे। उन्हें भक्ति की अनमोल संपदा प्रदान कर आपने आगे का कार्यक्रम बनाया तो प्रेमी जन प्रेम विवल होकर श्री चरणों में पुनः जल्दी से श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की विनय करने लगे। उन्हें धैर्य बांधकर आपने वहां से विमान द्वारा गुना पहुंचकर श्री आनंदपुर कृपा फरमाई। करुणा निधान महाप्रभु जी ने संगत की हार्दिक विनय को सुनकर करुणा बरसाते हुए अति सुकोमल सेहत में पुनः 28 जनवरी 2016 के शुभ दिन बेंगलोर से संपर्क क्रांति ट्रेन द्वारा अमृत वेले 3:30 बजे कोल्हापुर गांधीनगर आश्रम में कृपा की। वहां आश्रम वासियों ने शुभ आगमन मनाते हुए भव्य सुस्वागत किया। श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का प्रोग्राम आरंभ हुआ। आपने मौजवश फरमाया कि सभी बैठकर श्री आरती पूजा करें। सबने बैठना ही आरंभ किया तो मुस्कुराते हुए पुनः फरमाया कि आरती पूजा खड़े होकर करो। सबने श्री प्रभु जी की इस अनुपम लीला को निहारते हुए जयकारा बुलाया। आज प्रातः ही कुल मालिक को सम्मुख पाकर सबको इस शुभ अवसर का ऐसा आनंद अनुभव हुआ है मानो आत्मा परमात्मा में एकाकार होकर अपने लक्ष्य को पाकर आनंदित हो रही हो। इसके पश्चात दोपहर 11:30 बजे के लगभग सैनिक हॉल में आई हुई समस्त संगत के लिए श्री दर्शन खुले। सबने अपने पत्र पुष्प अर्पित किए। कुछ प्रेमियों ने भक्ति पथ पर चलकर मानव जन्म के लक्ष्य को पाने का एक नाटक प्रस्तुत किया। श्री वचन हुए, जब इंसान दुनिया में आया था मालिक से यह वायदा करके आया था कि मैं अपने जीवन में भक्ति करूंगा।
श्वास श्वास में प्रभु का नाम सुमरण करूँगा, अपने जीवन को सफल करूँगा। मालिक को यह देखकर प्रसन्नता होती है कि आप सब गुरुमुख जन अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। गुरुमुखों को भाग्यों से वही सुंदर सहयोग मिला हुआ है, सत्पुरुषों की चरण शरण और रहनुमाई मिली हुई है। गुरुमुख अपने समय की कदर करते हैं, श्वासों को लेके लगाते हैं। इसी तरह नाम भक्ति और सेवा सुमरण में वक्त देते हुए जिंदगी का लाभ उठाना है और समय को सार्थक करना है, जीवन को सफल बनाना है। यही जिंदगी का लक्ष्य है गुरुमुखों।